हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका एस वेल अपडेट यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है उस पर हम एनवायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर है उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उससे रिलेटेड देखने वाले हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि ईवीएस में आपसे पूछे जाएंगे इन द एग्ज़ाम। तो आइए डिस्कस करते हैं कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी बट मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने वाले। इस वीडियो के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो कि एग्ज़ाम में बेसिकली पूछे जाते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो देखते हैं। तो सबसे पहले यूनिट फर्स्ट के जो हैं उसके डिस्कस करते हैं। टोटल आपके नंबर ऑफ़ 10 हैं इस वाले सब्जेक्ट के अंदर, एनवायरमेंटल के अंदर टोटल 10 यूनिट है जिसमें से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो पहले वाले यूनिट के देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। पर्यावरण अध्ययन का परिचय, इसके अंदर देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इस वाली यूनिट में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसमें से सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है जिसके अंदर पर्यावरण अध्ययन की बहुआयामी प्रकृति से आप क्या समझते हैं। विभिन्न पर्यावरण समस्याओं को हल करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण कैसे मदद करता है, इसको आपको इसके अंदर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसके अंदर इंपॉर्टेंट। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड कि वायुमंडल के विभिन्न घटकों का वर्णन कीजिए। एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड है इसके अंदर इंपॉर्टेंट, विश्व में पर्यावरणवाद के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थलों की चर्चा कीजिए, यानी पर्यावरणवाद में जो महत्वपूर्ण स्थल है उसकी चर्चा करनी है आपको। और क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है इसके अंदर इंपॉर्टेंट कि सतत विकास स्थल मंडल, जल मंडल और जीव मंडल को परिभाषित करना है कि बेसिकली स्थल मंडल क्या है, जल मंडल क्या है और जीव मंडल क्या है, इसको आपको बेसिकली यहाँ पे डिफाइन करना है। इस वाली यूनिट के अंदर टोटल 1, 2, 3 और 5 ये 4 क्वेश्चंस हैं जो कि इस वाली यूनिट के अंदर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वाली यूनिट के डिस्कस करते हैं। तो सेकेंड यूनिट का नाम है पारिस्थितिक तंत्र, अवधारणा, संरचना और पिरामिड और अनुक्रमण। इस वाली यूनिट के देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इस वाली यूनिट में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर सेकंड जिसके अंदर पारिस्थितिक तंत्र में पारिस्थितिक पिरामिड क्या है इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड इसके अंदर इंपॉर्टेंट है कि एक पारितंत्र में विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक पिरामिड की व्याख्या कीजिए। और क्वेश्चन नंबर फोर्थ है इसके अंदर इंपॉर्टेंट जिसके अंदर पारितंत्र में अनुक्रमण क्या है, आप इसके बारे में क्या जानते हैं, इसको विस्तार से बताना है। और पांचवा क्वेश्चन इसके अंदर इंपॉर्टेंट है कि जिसमें उपभोक्ता ऊर्जा के पिरामिड और इडफिक कारकों की व्याख्या करनी है। तो इसके अंदर जो मेन टॉपिक आपको कवर करना है वो पारितंत्र से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उनको आप कवर करके जाना, उनको रीड आउट करके जाना, क्योंकि मेन जो क्वेश्चंस बनेंगे इस वाले सेकंड वाले यूनिट से वो पारितंत्र से ही रिलेटेड बन सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ये 4 क्वेश्चंस इसके अंदर आपको कवर करके जाना है। नेक्स्ट वाली यूनिट के देखते हैं। तो यूनिट 3 के जो नेम है वो है, चैप्टर का नाम पारिस्थितिक तंत्र, जैव रासायनिक चक्र, कार्य, ऊर्जा प्रवाह और उत्पादकता। इस वाली यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो इस वाली यूनिट में जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो है क्वेश्चन नंबर सेकंड जिसके अंदर ऑक्सीजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र की व्याख्या करनी है, यानी ऑक्सीजन चक्र क्या है और नाइट्रोजन चक्र क्या है उसकी आपको यहाँ पे व्याख्या करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड प्रिपेयर करना है कि किस पारितंत्र में खाद्य श्रृंखला और खाद्य जल का उचित उदाहरण है, इसका वर्णन करना है। और क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है कि उत्पादकता क्या है और सकल उत्पादकता और शुद्ध उत्पादकता में क्या अंतर है, इसको स्पष्ट कीजिए। यानी जो थर्ड यूनिट है उसमें आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड और फिफ्थ ये क्वेश्चंस आपको इसमें कवर करके जाना है। इस वाली यूनिट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो ये है। यूनिट 4 के डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो यूनिट 4 के अंदर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर स्थलीय और जलीय पारितंत्र में क्या अंतर है उसको स्पष्ट करना है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर थर्ड इंपॉर्टेंट है कि मरुस्थलीय पारितंत्र की उत्पादकता और उपभोक्ताओं की व्याख्या करनी है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ के बाद इसमें आपका फिफ्थ है इंपॉर्टेंट जिसके अंदर महासागर पारितंत्र के उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटकों की व्याख्या करनी है इसके अंदर। तो मेन जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं वो आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ, और साथ साथ में आपको जो है इसमें फोर्थ के साथ साथ थर्ड क्वेश्चन भी आपको करना ही करना है और फोर्थ वाले क्वेश्चन को भी आपको इसके अंदर कर लेना है जिसके अंदर लैटिक और लॉटिक पारितंत्र में क्या अंतर है ये स्पष्ट कीजिए। अब थोड़ा सा ये न्यू नेम हो सकता है कि लैटिक और लॉटिक क्या है, तो जिससे आप मतलब न्यू नेम है तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ भी सकते हैं, बट अगर ये इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ जाए तो इसको ऑलरेडी आप एडवांस में ही कवर करके चलिएगा कि लैटिक और लॉटिक पारितंत्र क्या है, इसमें दोनों में अंतर स्पष्ट करना है। यूनिट 5 प्राकृतिक संसाधन और भूमि संसाधन, इसके देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताते हैं। तो ये वाला यूनिट
थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इसके अंदर नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी आपके ज़्यादा बन रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसके अंदर इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर प्राकृतिक संसाधन क्या है, प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार क्या हैं, उसकी आपको यहाँ पे व्याख्या करनी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड इसके अंदर नवीनीकरण संसाधन और गैर नवीनीकरण संसाधन क्या है, इसके बीच में आपको अंतर स्पष्ट करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड जिसके अंदर औषधि पौधों के भूमि संसाधनों के रूप को समझा, यानी जो औषधीय पौधे होते हैं उसकी भूमि संसाधन के रूप क्या होते हैं उसको आपको इसके अंदर डिस्क्राइब करके लिखना है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इसके अंदर इंपॉर्टेंट है कि वन आधारित उद्योग और आजीविका के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालना है। बेसिकली प्रकाश डाले या वर्णन करें, इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन डाइवर्ट करके वो दे सकते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपको इसके अंदर कवर करना है जिसमें मृदा अपरदन को नियंत्रित करने की विधियों की व्याख्या करनी है। और साथ साथ में क्वेश्चन नंबर 7 की पर्यावरण पर खनन और बांध निर्माण के प्रभाव की व्याख्या कीजिए, यानी पर्यावरण में जिस प्रकार से हम उसका हनन कर रहे हैं, उसमें खनन प्रक्रिया कर रहे हैं या बांध बना रहे हैं, जिस प्रकार से उसको हम दुष्प्रभाव पड़ा रहे हैं तो उसका क्या प्रभाव हमारे पर पड़ेगा उसकी व्याख्या करनी है। तो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वाले यूनिट के अंदर वो है आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और 1 मिनट में से क्लियर कर दूँ जरा। तो इस वाले यूनिट के अंदर जो आप क्वेश्चन कवर करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड क्वेश्चन नंबर 7 इसके अंदर आप कवर करेंगे। तो ये वाले यूनिट के अंदर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बन रहे हैं। अगली यूनिट है हमारी यूनिट 6 जिसके अंदर प्राकृतिक संसाधन और जल संसाधन है इसका नाम चैप्टर का। देखते हैं इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से आपके। तो इस वाले यूनिट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जिसके अंदर जलीय चक्र की व्याख्या कीजिए तथा जल के वितरण की व्याख्या कीजिए। फर्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड इसके अंदर आपको कवर करना है एंड क्वेश्चन नंबर फिफ्थ और क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 बेसिकली इसके अंदर आप नोट्स, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपको नोट्स लिखने के लिए आ सकता है कि वर्षा जल संचय कैसे कर सकते हैं और जल को किस प्रकार से हम बचा सकते हैं। इस तरीके से भी आपको जो है इसमें नोट्स लिखने के लिए भी आ सकते हैं या टिप्पणी करके लिखने के लिए भी ये आ सकते हैं। तो बेसिकली इसमें ध्यान रखना कि टिप्पणी वाले क्वेश्चन भी आपको पूछे जाएंगे पेपर के अंदर, तो ये वाली चीज़ें भी आपको इसके अंदर कवर करके जानी है। और क्वेश्चन नंबर 5 में जो सतत जल प्रबंधन की व्याख्या कैसे करेगी, किस प्रकार से जल का हमें प्रबंधन करना चाहिए, इस तरीके से पूरी प्रक्रिया आपको इसके अंदर बतानी है। अगली वाली यूनिट देखते हैं। अगली यूनिट हमारी प्राकृतिक संसाधन और ऊर्जा संसाधन, यूनिट नंबर 7। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो इस वाली यूनिट के भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसके अंदर प्रिपेयर करना है जो टिप्पणी के लिए आ सकता है कि ऊर्जा संसाधन क्या है, ऊर्जा के गैर पारंपरिक जो स्रोत है उसको आपको विभिन्न प्रकार के कोयले और जितने भी जो ऊर्जा संसाधन होते हैं उसको आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड इसके अंदर इंपॉर्टेंट कि भूतापीय ऊर्जा की व्याख्या कीजिए। और क्वेश्चन नंबर थर्ड आप इसमें कवर करके जाना कि ऊर्जा के नवीनीकरण और गैर नवीनीकरण स्रोत जो है वो इसके अंदर आपको डिस्क्राइब करना है। गैर नवीनीकरण और नवीनीकरण इन दो क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, इनमें से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिल सकता है, या तो नवीनीकरण बताने को बोलेगा और या हो सकता है दोनों एक साथ ही आपको देखने को मिल जाए। एंड उसके साथ में आपको क्वेश्चन नंबर 5 जीव से ईंधन क्या है और इसके 3 उदाहरण दीजिए, ये आपको इसके अंदर बताना है। और साथ साथ जो 6 वाला क्वेश्चन है वो बेसिकली 5th एंड 6 वाले क्वेश्चन दोनों आपस में कोरिलेट करते हैं, तो आप अगर इस टॉपिक को कवर कर लेते हैं तो दोनों क्वेश्चन आप इजीली इसके अंदर दे सकते हैं। एंड साथ में जो क्वेश्चन नंबर 7 है कि सौर और पवन ऊर्जा के लाभ और हानि की व्याख्या कीजिए। तो इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं कि सौर ऊर्जा क्या है और पवन ऊर्जा क्या है, इसके लाभ और हानि क्या है, वो आपको इसके अंदर बताने के लिए आ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd, 3rd, 5th, 6th और 7th ये क्वेश्चंस इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। अगली यूनिट के डिस्कस करते हैं। अगली यूनिट हमारी यूनिट नंबर 8 है जिसके अंदर प्रदूषण, वायु, शोर और पर्यावरण प्रदूषण के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वाली यूनिट के अंदर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1st आपको प्रिपेयर करना है कि प्रदूषण क्या है, विभिन्न प्रकार के प्रदूषक और प्रदूषण का वर्णन आपको इसमें करना है, यानी प्रदूषण क्या है उसके बारे में बताना है, उसके कौन कौन से प्रकार के प्रदूषण होते हैं उसको आपको इसमें अच्छे से पूरा डिस्क्राइब करके बताना है। इस वाली यूनिट के अंदर आप क्वेश्चन नंबर 3rd को भी प्रिपेयर करेंगे कि विभिन्न वायु प्रदूषण जो है वो क्या है और वनस्पति और मनुष्य पर उनका क्या प्रभाव पड़ रहा है, यानी वायु प्रदूषण क्या है और इसके जो वनस्पति और ह्यूमन पर किस तरीके से ये जो है इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसको भी आपको इसके अंदर बताना है। और निम्नलिखित शब्दों को स्पष्ट भी करना है, जैसे वायु प्रदूषण क्या है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोसिपेटर क्या है, इसको भी आपको इसके अंदर डिस्क्राइब करना है। कुछ न्यू वर्ड्स है जो बेसिकली
कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए आप इन जो क्वेश्चन है इसको भी आपको सिंपल कवर करके जाना है। ध्वनि प्रदूषण का क्या क्या है, उसका संक्षिप्त विवरण दीजिए कि ध्वनि प्रदूषण क्या है, कैसे फैलता है, इसके जो है मतलब जितनी भी प्रकार की हानियाँ होती है वो सारी चीज़ें इसमें आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 7 इसके अंदर आपको कवर करके जाना है बेसिकली कि परमाणु खतरे के कारण क्या है और मानव आबादी पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, यानी परमाणु जो है किस प्रकार से खतरा है और उसका मानव आबादी पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, ये भी क्वेश्चन आपको इसमें पूछा जा सकता है। तो इन सभी क्वेश्चंस को आपको इसमें कवर कर लेना, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4, 5 और 7 ये क्वेश्चंस इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 9, जिसके अंदर प्रदूषण, जल, तापीय और मृदा प्रदूषण के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। तो इस वाले चैप्टर के मेन जो टॉपिक है वो प्रदूषण है। तो प्रदूषण से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो नॉर्मली भी आप इसको जो है आंसर कर सकते हैं। एंड जो 9 वाले यूनिट्स है इससे जो इंपॉर्टेंट बनेगा, जैसे वो क्वेश्चन में फर्स्ट बन सकता है कि जल प्रदूषण क्या है, नियंत्रण के विभिन्न कारण और एवं विधियों का वर्णन कीजिए कि जल प्रदूषण क्या है, पहले वो तो बताना है, साथ में इसको नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, इसके विभिन्न कारणों की भी आपको यहाँ पे जो भी है व्याख्या करनी है, वर्णन करना है। एंड क्वेश्चन नंबर 4 भी है कि जो ये सारे टॉपिक इसमें दे रखे हैं बेसिकली इसको आपको जो है टिप्पणी में भी आ सकते हैं कि जल प्रदूषण क्या है, जैव आवर्धन क्या है, और जितने भी इसके अंदर टॉपिक्स दे रखे हैं तो ये आपको हो सकता है टिप्पणी के अंदर भी देखने को मिल जाए। तो ये टॉपिक भी आपको इसके अंदर बेसिकली कवर करके जाना है। एंड जो मेन टॉपिक इसके अंदर दे रखा है आपको, वो दे रखा है भोपाल गैस कांड क्या था या गैस त्रासदी क्या थी, वो आ सकता है। एंड आपदा क्या है, गंगा प्रदूषण क्या है, जो है मेनली जो है टिप्पणी में आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। एंड जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इसके अंदर मृदा प्रदूषण क्या है और इनके कारणों और प्रभाव पर निवारण का वर्णन दीजिए। और मृदा प्रदूषण है क्या, इसके कारण क्या है, इसके प्रभाव और निवारण, ये सारे क्वेश्चंस इसके अंदर बेसिकली आपको डिस्क्राइब करने हैं। तो इस वाले यूनिट के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपके हैं क्वेश्चन नंबर 1, 4, 5 और 7, और मेन जो टॉपिक है इसके अंदर वो आपका है प्रदूषण से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उनको आप इसके अंदर कवर करेंगे। अगली यूनिट है यूनिट नंबर 10, देखते हैं इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से बन रहे हैं। तो यूनिट नंबर 10 के जो भी जितने भी इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस दे रखे हैं ये सारे ही क्वेश्चंस इसके अंदर इंपॉर्टेंट है कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 5R सिद्धांत की व्याख्या करें। एंड ई अपशिष्ट, जैव चिकित्सक अपशिष्ट और प्लास्टिक अपशिष्ट को समझाए, यानी बेसिकली ये जो अलग अलग से जो हमारे वेस्ट निकलते हैं इनको हम किस तरीके से अलग अलग डस्टबिन में रखते हैं, और इन सभी पोजीशन को जो भी चैप्टर के अंदर आपको दे रखे हैं ये सारे टॉपिक्स आपको इसके अंदर कवर करके जाने हैं। तो इसके अंदर जितने भी आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं 4 के 4 क्वेश्चंस इस वाली यूनिट के अंदर इंपॉर्टेंट है, तो इस 4 के 4 क्वेश्चंस को आपको कवर करके जाना है। एंड इसी के साथ हमारा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली वीडियो ये यहीं पे एंड होती है। एंड ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने EVS फर्स्ट के यानी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए डिस्कस करें कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एंड इसी के साथ वीडियो अच्छी हो तो वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।